हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग, और आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में। तो कुछ नया दिख रहा है ना आपको? ये नए नए चेहरे, ये उनके स्माइल, उनके चेहरे पे देखो, आंखों में कितनी चमक है। कुछ नया तो लग रहा है ना? तो ये आफ्टर एग्जाम जैसे हमारे रिजल्ट आ जाते, तो उस एग्जाम के बाद में ये सब स्टूडेंट जो हमारे आईएफएस के, ये आप सबसे मिलने के लिए आए, इंटरेक्ट करने के लिए आए। तो आप सबका वेलकम है। और आज का सेशन बहुत ही हमारा एकदम धमाकेदार सेशन है। इसमें हम पूरा एंजॉयमेंट करेंगे एकदम। जो सारे स्टूडेंट है वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे, उनके हॉबीज बताएंगे, और उसके साथ साथ हम बाकी भी जैसे उनके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो जानेंगे। तो आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते, तो इंट्रोडक्शन करते। तो सबसे पहले आप बताइए कि अपना नाम, जो हमारे सारे स्टूडेंट हैं हमारे आईएफएस के, तो नाम और आप कहाँ से? जी सर, my name is Asta Bajia and I am from Mirta City, Nagaur, and my master subject is botany. Hello everyone. वेलकम है आस्था आपका। Thank you sir. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका चौधरी। मैं देचू फलोदी से हूँ और मेरा मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। Hello everyone, this is Rani Kumari from East Champaran, Motihari, Bihar. I have completed my master in molecular microbiology from University of Hyderabad. Thank you. अशोक चौधरी। मेरा मास्टर्स तो मैं फार्मेसी बैकग्राउंड से हूँ। मैंने फार्मेसी में मास्टर्स किया है, एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी, और मैं जोधपुर से ही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहन चौधरी। मैं बाड़मेर से हूँ और मेरी मास्टर बॉटनी डिपार्टमेंट जेएनयू यूनिवर्सिटी जोधपुर से हुई है। तो ये सारे हमारे आईएफएस के स्टूडेंट हैं, और ये सभी का अभी जो सीएसआर एग्जाम हुआ है वो सब क्वालिफाई हो चुका है। तो जैसे हम ये देखते हैं ना कि बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट तो प्रिपेयर करते ही है, करेक्ट? तो सबसे पहले मतलब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो भी फील्ड थी, जैसे आप फार्मेसी से थे, आप बॉटनी से, रानी जो है माइक्रोबायोलॉजी से, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, तो फिर आपको सीएसआर एग्जाम में ऐसा मतलब नया नहीं लगा कुछ? सर वैसे थोड़ा बहुत तो, क्योंकि हम हमारे सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स तो नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है कि कोचिंग का हमें सहारा मिल जाता है और एक अच्छे वे में नोट्स और सारे तैयार हो गए, तो बेसिक से पढ़ाई करते तो सब हो जाता है सर। सर मेरी मास्टर्स तो बॉटनी में हुई है, तो बॉटनी डिपार्टमेंट जिसके हमारे डिपार्टमेंट के आगे सीएस लगा है, मतलब सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी, वो भी है, तो उसका सिलेबस लगभग लाइफ साइंस से पूरा मिलता जुलता ही है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं सर यहाँ। यस, मतलब आपने एंजॉय किया हाँ पूरा? सर, हाँ। पहले अटेम्प्ट के अंदर तो एंजॉय नहीं, लेकिन सेकंड के अंदर एंजॉय करके सिलेक्शन किया। अशोक तो रोया होगा पहले पहले से ही, क्योंकि नहीं, अशोक भी सर मेरे साथ ही बैठा था बेंच पे। दोनों पहले अटेम्प्ट के अंदर दोनों के हालात सेम ही थे। ये बोल रहा था कि मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ, तो लेकिन मैं बैकग्राउंड तो मेरा अलग है, लेकिन दिक्कत वही सेम आ रही है दोनों की। बैकग्राउंड अलग है लेकिन दिक्कत सेम कैसे आ गई फिर? मैं तो सर नया नया आया, और मेरे स्टार्टिंग में टेस्ट में 100 में से मार्क्स आ रहे सर मेरे 15-16। मैं क्या, ये क्या हो रहा है? बाकी मेरे साथ बैठे सब स्टूडेंट वही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स थोड़े ठीक आ रहे हैं। मैं क्या यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर मेरा सर बैकग्राउंड फार्मेसी था, तो बहुत सारी चीजें मैंने तो नाम भी नहीं सुने सब्जेक्ट के सर, आधे सब्जेक्ट के। तो यहाँ आके पढ़ाई करी, और 6 मंथ में थोड़ा सा कहीं लैक रह गया, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा सिर्फ नेट ही हुआ था, सेकंड टाइम पे जेआरएफ हो गया अच्छे से। यस। तो सर मेरा जो मास्टर्स था वो भी बॉटनी से था, तो मेरा आधा सिलेबस तो लगभग हम लोगों का सेम था। जूलॉजी का थोड़ा कंप्लीट करना, मतलब एनिमल फिजियोलॉजी ले लो या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी ले लो, वो यूनिट्स हम लोगों के लिए बहुत अलग थी। यस, वो यहाँ आके फिर हमने नोट्स प्रिपेयर किए, तो फिर हो गया था धीरे धीरे। हाँ, बायोकेमिस्ट्री भी वो टफ भी लगी थी मुझे। वो सबको टफ लगती है पहली बार जब पढ़ते हैं, तो वो यूनिट सबसे टफ लगती है सबको, क्योंकि वो आते हैं एटम, मॉलिक्यूल, उनसे दिक्कत होकर छोड़ते हैं। प्रोटीन, एंजाइम काइनेटिक्स, वो आती है पूरी फिजिक्स। हाँ वही तो। उसमें जो ग्राफ होता है। प्रियंका आपका जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, तो यहाँ पे तो कुछ सब कुछ नया ही था।
हाँ सर, काफ़ी कुछ तो नया था, लेकिन कुछ कुछ जैसे यूनिट्स नहीं मैच होती थी, लेकिन उनके कुछ अंदर के टॉपिक्स होते थे वो topics मैच match होते थे मेरे। करेक्ट। और वैसे अभी तो एग्जाम हो गया, एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए, तो सबसे पहले मुझे तो ये पूछना है कि आपके एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आए, मतलब ऐसे सोचने में या घर वालों के, हाँ कुछ रिस्पेक्ट वगैरह मिल रहा है क्या, हाँ या अभी भी मतलब डांट के उठाया जा रहा है घर से? सर अब हमको चाहिए फुल इज्जत। थोड़ा तो ऐसा हो गया है, घर वाले भी पूछ रहे हैं नौकरी लगी क्या तेरी, सब स्टेटस डाल रहे हैं इधर उधर व्हाट्सएप पे। यस, तो अभी तो थोड़ी चाल तो बदल गई है। थोड़ी चाल बदल गई है। अब सर कल यूनिवर्सिटी गया तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तो कोई यूपीसी क्रैक करके आया हूँ। सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं कि मोहन को सर कंधे पे उठा के पूरे यूनिवर्सिटी में घुमाया है। मेरे को ऐसा लग रहा है सर कि मैं यूपीसी कोई क्रैक करके आया हूँ। वैसे सर मेरा एक कजिन अभी यूपीसी क्लियर किया है, तो मेरे को भी वही फील आ रही थी कि मेरा भी यूपीसी क्रैक हो गया है। यस, तो बाकी सारे लोग सर, अब गांव वाले तो समझते नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक ही मैटर करती है कि ऑल इंडिया के अंदर इनकी रैंक ये लगी है, तो ये बहुत टैलेंट है कोई लोग। हाँ, तो मतलब भाव बढ़ गए आजकल आपके। हाँ, यस। और अब खाना पीना गरम वगैरह मिल रहा है ना, रोटी वगैरह गरम करके दे रहे हैं ना सब, घी लगा के वगैरह। हाँ, वो तो दे रहे हैं। हाँ, वो तो लाके दे रहे हैं। हाँ? ला के दे रहे हैं। मैं कोई नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आप लोग भी पार्टी कर रहे होंगे ना? सर रिजल्ट आने के बाद मतलब सब बहुत खुश हैं कि ये मेरी बेटी ने ऐसा करके दिखाया है। और Yes. दादाजी को वैसे पता तो नहीं है क्या होता है एचआरएफ, लेकिन वो भी बहुत खुश है कि सबको बता रहे हैं कि हाँ इसकी तो नौकरी लग गई है, ये तो बस अब इसको पैसे मिलेंगे। इसको पैसे वाले बन गए अभी। बस मैटर कर रही है कि इसका पूरे